Good morning, students. How are you? I hope all of you are safe and taking necessary precautions. So, students, this is our chapter number 9, Money Market and Capital Market in India. In previous session, we discussed money market and structure of money market, and also we discussed history of Reserve Bank of India. Students, money market is a market for lending and borrowing of short-term funds. So, in structure of money market, we discussed that there are two sectors: organized sector and unorganized sector. So, in organized sector, we discuss the first institution, that is RBI, Reserve Bank of India. So, we discuss the definition of central bank. Today, we are going to discuss functions of Reserve Bank of India. So RBI, Reserve Bank of India. Every country in the world has a central bank which is at the apex of the banking system. It is entrusted with the responsibility of regulating the money market in the country. So RBI is the central bank of our country. Functions of Reserve Bank of India, and the important function of Reserve Bank of India is issue of currency notes. The central bank has been authorized to print and issue currency notes. The RBI enjoys the monopoly of note issue of all denomination except 1 rupee note. So RBI has the sole right to issue currency notes of all denomination except 1 rupee note and coins. The 1 rupee note and coins are issued by the Ministry of Finance of the Government of India, but their distribution is undertaken by RBI. So issue of currency notes means currency notes issue करना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन है. हर एक कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो सेंट्रल बैंक का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी नोट. और ये सेंट्रल इशू ऑफ करेंसी नोट्स, इसकी जो मोनोपोली है वो मोनोपोली सिर्फ वो कंट्री के सेंट्रल बैंक को है. वैसे ही इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसलिए इंडिया में जो सभी करेंसी है वो करेंसी नोट्स इशू करने की मोनोपोली अथॉरिटी सिर्फ रिजर्व बैंक को है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड 1 रुपी कॉइन. अभी 1 रुपी की नोट जो है वो करेंसी में नहीं है, बट 1 रुपी का कॉइन हम यूज़ करते हैं. वो 1 रुपी का कॉइन सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करते हैं, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो RBI थ्रू ही होता है. सो कि 5 रुपीज़ से फाइव रुपीज़ की नोट से लेके 2000 रुपीज़ की नोट तक सभी नोट्स इशू करने की मोनोपोली जो है अथॉरिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है. सिर्फ 1 रुपी का जो कॉइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करती है, और बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी RBI ही करती है. As per the minimum reserve system of 1957, RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserve of rupees 200 crores. Out of which at least rupees 115 crores should be in gold, and the remaining rupees 85 crores should be in terms of foreign currency and government securities. सो स्टूडेंट्स, ये जो नोट इशू करने का काम रिजर्व बैंक करती है, इसके लिए रिजर्व बैंक के पास कुछ रिजर्व रखना पड़ता है. उसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व. गॉट इट, कि अगर न्यू करेंसी इशू करनी है तो उसके बदले में रिजर्व बैंक के पास कुछ ना कुछ रिजर्व होना चाहिए. वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है कि ये एज पर दिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम RBI इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. RBI के पास नोट इशू करते वक्त कुछ मिनिमम रिजर्व रखना चाहिए, और वो गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए. गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए. सो एटलीस्ट 200 करोड़ रुपीज़ का गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज RBI के पास रिजर्व रखना है तो ही RBI करेंसी नोट इशू करेगी.
सो 200 करोड़ रुपीज़ का जो रिजर्व है उसमें से 115 करोड़ का जो है वो गोल्ड का रिजर्व रखना चाहिए, एंड रिमेनिंग 85 करोड़ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इसमें होना चाहिए, तो ही आरबीआई करेंसी नोट इशू करेगी। मीन्स आरबीआई को ये मोनोपोली है, आरबीआई को नोट इशू करने की अथॉरिटी है, इसलिए आरबीआई बहुत ज़्यादा नोट ऐसे ही इशू नहीं कर सकती। इसके लिए कुछ रूल है और वो रूल है मिनिमम रिजर्व का। वो मिनिमम रिजर्व अगर आरबीआई के पास है तो ही आरबीआई नोट इशू करेगी। वो मिनिमम रिजर्व का रूल है 200 करोड़ का। तो 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व है, एंड रिमेनिंग 85 करोड़ का जो है वो फॉरेन करेंसी मीन्स फॉरेन एक्सचेंज होगा, फॉरेन करेंसी होगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी। ये अगर रिजर्व आरबीआई के पास है तो ही आरबीआई नोट इशू करेगी। Got it? So this is the important function of RBI, issue of currency notes. Second function of Reserve Bank of India is bankers to the government. Sorry student, one more thing is there. The main advantage for the monopoly of note issue by central banks, these advantages are: the first one is it brings uniformity in currency, making it easy for people to identify it. स्टूडेंट की रिजर्व बैंक के पास ये नोट इशू करने की जो मोनोपोली है उसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें इससे करेंसी में यूनिफॉर्मिटी है। अगर अलग अलग कमर्शियल बैंक अलग अलग अगर ये अथॉरिटी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को है तो हर एक की करेंसी डिफरेंट होगी, बट यहाँ पे ये अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई को है, इसलिए करेंसी में यूनिफॉर्मिटी है। द नोट्स एंजॉय अ डिस्टिंक्टिव प्रेस्टीज when they are issued by a single bank. एक सिंगल बैंक से अगर वो इशू हो रहे हैं तो उनको एक प्रेस्टीज है कि जैसे कि 500 की 2000 की जो नोट है अभी करेंसी में न्यू है, तो ये जो नोट्स है कि उनको एक प्रेस्टीज है। बाकी की भी जो पुरानी नोट्स है उसको भी, क्योंकि एक ही सिंगल बैंक उसे इशू कर रही है। It avoids the problem of over issue of currency notes as it becomes easy to control it. एक के पास ही ये अथॉरिटी है, इसलिए करेंसी नोट्स का ओवर इशू यहाँ पे होने के चांसेस ही नहीं हैं। सो इट अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर इशू। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग पीपल। इट facilitates effective supervision and regulation over currency notes issued by the central bank or RBI. So it facilitates effective supervision and regulation कि एक RBI के पास ही ये अथॉरिटी है, इसलिए RBI अच्छे से सुपरविजन कर सकती है, रेगुलेशन कर सकती है, और इसलिए कि एक ही बैंक के पास इसकी अथॉरिटी होना ये नेसेसरी है। But it's so issue of currency notes is the important function and रिजर्व बैंक को इसकी मोनोपोली है। Now the second function is bankers to the government.
RBI acts as a agent and advisor to the government. It transacts the business of both the central and state government. It also undertakes the management of public debt. It advises the government on wide range of economic issues. So, bankers to the government is another important function of RBI. So, RBI act as banker, advisor and agent to the government. आरबीआई का जो रोल है वो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट है, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है एंड एजेंट टू द गवर्नमेंट है. वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट क्यों है, वो गवर्नमेंट की बैंक क्यों है? बिकॉज आरबीआई ऑपरेट्स एज द गवर्नमेंट बैंकर्स. इट ट्रांजैक्ट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स. गवर्नमेंट की जो फंड्स है वो फंड्स आरबीआई के पास रख सकते हैं. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के सभी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है. इट मेक्स सेंट्रल सभी ट्रांजैक्शन आरबीआई कर सकती है. इट मेक्स एंड रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सच एज पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पीपल ऑन पब्लिक डेट, पेंशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेट्रा. RBI transfer government funds from one place to another place, from one account to another account. RBI advances short-term loans to the government to tide over difficulties. RBI provides foreign exchange to the government to meet its external debt obligation and to spend money in foreign countries. So, RBI is a bankers to the government. RBI is also an advisor to the government. It advises the government on all monetary and economic matters such as deficit financing, trade policy, foreign exchange policy, commercial policy, etc. So, RBI is an advisor to the government. RBI is an agent to the government. The RBI perform following functions like it manage public debt, raising loan by selling securities and bonds, payments of interest and repayment of loans on maturity are undertaken by RBI. It maintain exchange rate stability. So it is an agent to the government. So it is called that कि RBI is a bankers to the गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की बैंक है आरबीआई, गवर्नमेंट की बैंक है. जैसे कि गवर्नमेंट अपना फंड जो है वो आरबीआई में रख सकते हैं. आरबीआई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं. गवर्नमेंट की बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ का सेल एंड परचेसिंग आरबीआई थ्रू हो सकता है. सो आरबीआई इज़ अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. Next function of RBI is bankers to the bank. RBI exercises statutory control over the commercial banks. All scheduled banks are compulsorily required to maintain a certain minimum of cash reserves with the RBI against their demand and time liabilities. RBI provides financial assistance to bank in the forms of discounting of eligible bills. Loans and advances are also provided against approved security. So it acts as a banker's bank. आरबीआई इज़ अ बैंकर्स बैंक. बट इट्स आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स की भी बैंक है. सो आरबीआई इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. आरबीआई supervises, coordinates and controls the operations and activities of commercial bank.
सो इट इज़ बैंकर्स बैंक। सभी कमर्शियल बैंक की भी वो बैंक है, वो हेड बैंक है, क्योंकि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, कंट्रोल करेगी, और जब उनको ज़रूरत है तब उनको हेल्प भी करेगी। दैट्स वाई इट इज़ अ बैंकर्स बैंक। जो सभी शेड्यूल बैंक्स है वो शेड्यूल बैंक्स को कंपल्सरीली एक जो कैश है, कुछ रिजर्व है, जो वो रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और इसलिए ये सभी शेड्यूल बैंक को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। सो आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक। जब कोई बैंक को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तब आरबीआई उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करेगी। गॉट इट? जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, लोन एंड एडवांसेस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट अप्रूव्ड, की अगर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, अगर कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन भी ले सकती है। सो इट इज़ अ बैंकर्स बैंक। नेक्स्ट फंक्शन इज custodian of foreign exchange reserve. RBI acts as a custodian of the country's foreign exchange reserve. Foreign exchange means foreign currency. हर एक कंट्री के पास एक फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है और वो कंट्री को वो रिजर्व रखना ही है। सो ये फॉरेन करेंसी का रिजर्व फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की जो कस्टडी है वो कस्टडी आरबीआई के पास है। It has to maintain the official rate of exchange of rupee as well as ensure its stability. ऑफिशियल की रुपी की अदर कंट्री के करेंसी के साथ जो एक्सचेंज रेट होगा वो एक्सचेंज रेट जो है वो रेट डिसाइड करना और उसमें स्टेबिलिटी रखने का काम जो है वो आरबीआई का है। जैसे कि इंडियन रुपी और यूएस डॉलर, इंडियन रुपी और यूके पाउंड, सो अलग अलग कंट्री के साथ इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये एक्सचेंज रेट ऑफिशियली मेंटेन करना, उसे स्टेबल रखने का काम आरबीआई का है। RBI also undertakes to buy and sell the currencies of all the members of the international monetary funds. So, custody of foreign exchange reserve is also the function of RBI. So, obligation to buy and sell currencies of members of IMF, receiving export revenue and other receipts from foreign countries, routing all payment outside, determining exchange rate and market intervention. So ये फंक्शन में कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में ये सभी फंक्शंस जो है वो इंक्लूड है। सो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज द अनदर फंक्शन ऑफ आरबीआई। देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। As a supreme banking authority of the country, RBI has the power to influence the volume of credit created by commercial banks. स्टूडेंट, इकोनॉमी में जो मनी है वो दो टाइप का है। एक करेंसी नोट्स का जो रियल मनी करेंसी नोट्स के फॉर्म में है और दूसरा क्रेडिट मनी के फॉर्म में है। सो करेंसी नोट इशू करने की सोल अथॉरिटी आरबीआई को है और क्रेडिट मनी क्रिएट करने की अथॉरिटी कमर्शियल बैंक्स की है। ये क्रेडिट मनी कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है। दैट्स वाई कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। सो आरबीआई इज अ सुप्रीम बैंक। सो आरबीआई को ये पावर है कि कमर्शियल बैंक ने कितना क्रेडिट क्रिएट करना चाहिए, कितनी क्रेडिट मनी क्रिएट करनी चाहिए, इसकी फुल अथॉरिटी ये क्रेडिट मनी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डिसाइड करने की अथॉरिटी आरबीआई की है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स द पर्पज और यूज़ ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मनी का पर्पज़ क्या होगा, क्रेडिट मनी का यूज़ क्या है, ये सभी मॉनिटर करने का, सुपरवाइज करने का काम आरबीआई का है। सो क्रेडिट मनी की बेसिकली जब बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करती है, ये लोन के अगेंस्ट क्रेडिट मनी क्रिएट होता है। ये क्रेडिट मनी अगर बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से ज़्यादा इन्फ्लेशन और बाकी के प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में क्रिएट होंगे और इसलिए क्रेडिट मनी कंट्रोल करना नेसेसरी है।
ये क्रेडिट मनी मीन्स कि कमर्शियल बैंक ने कितना लोन देना चाहिए, ये क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर कितना लोन देना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है और वो रूल्स है क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। और ये क्रेडिट कंट्रोल मेथड से रिजर्व बैंक क्रेडिट कंट्रोल करती है। These methods are divided into two parts: quantitative measures and qualitative measures. In quantitative measures, there are three methods: bank rate, open market operation, CRR and SLR. And in qualitative measures, there are three methods: margin requirement, credit rationing and moral suasion. So, quantitative methods, and the first one is bank rate. Bank rate is the minimum rate of interest charged by the central bank from commercial bank while giving loans to them. सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देते वक्त जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है दैट इज कॉल्ड बैंक रेट. Bank rate is the rate at which central bank rediscount bills of commercial banks and provides financial assistance to commercial bank. जब कमर्शियल बैंक को फंड्स की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तब कमर्शियल बैंक अपने पास जो बिल्स है वो बिल्स रीडिस्काउंटिंग के लिए सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास लेके जाते हैं. वो बिल्स रीडिस्काउंटिंग करने के लिए जो रेट आरबीआई लगाती है उसे कहते हैं बैंक रेट. या फिर कमर्शियल बैंक को जब फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है तब कमर्शियल बैंक को ये असिस्टेंस जो है वो आरबीआई प्रोवाइड करती है और ये रीडिस्काउंटिंग बिल्स के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज इज़ बैंक रेट. सो ये चार्ज कम और ज़्यादा करके आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है. Second one is open market operation, OMO. OMO or open market operation refers to deliberate buying and selling of government securities by RBI or central bank in open market. आरबीआई और सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट की बैंक है और इसलिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड सेल करने का काम सेंट्रल बैंक और आरबीआई का है. सो गवर्नमेंट के ये जो सिक्योरिटीज़ है ये सिक्योरिटीज़ आरबीआई थ्रू मार्केट में सेल होते हैं, उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन. सो स्टूडेंट्स सी इन दिस इमेज कि ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स व्हाट कि दिस इज मिडल में जो है वो मार्केट है, बैंक जो है वो बैंक ये सिक्योरिटीज़ मार्केट में सेल करती है और ये सेल करने से मार्केट का जो मनी है वो मनी बैंक के पास आता है. व्हाट इट सो ऐसे सिक्योरिटीज़ सेल और परचेस करके मनी सप्लाई जो है मार्केट का वो कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है. जब मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तब ये सिक्योरिटीज़ आरबीआई सेल करेगी, ये सिक्योरिटीज़ मार्केट में जाएंगे, मार्केट का मनी आरबीआई के पास बैंक के पास आएगा. जब इकोनॉमी में मनी की ज़रूरत है तब आरबीआई ये सिक्योरिटीज़ परचेस करेगी, ये परचेस करने से मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ है वो बैंक के पास जाएंगे और बैंक के पास जो मनी है वो मार्केट में जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन. So this is one of the quantitative method. Next one is cash reserve ratio, that is also known as CRR. Under the RBI Act 1935, every commercial bank has to keep certain minimum cash reserve with RBI, that is called cash reserve ratio. See students, in this image कस्टमर्स और जो कॉमन मैन है वो अपना जो डिपॉजिट है, अपनी जो सेविंग है वो कमर्शियल बैंक में रखते हैं. कमर्शियल बैंक उसमें से कुछ परसेंट जो CRR है वो CRR आरबीआई के पास रखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो. हर एक कमर्शियल बैंक को अपनी जो उनके पास जो टोटल सेविंग है वो सेविंग में से कुछ अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास रखनी है. जब मार्केट में ज़्यादा कैश की ज़रूरत है, ज़्यादा मनी सप्लाई की ज़रूरत है तो अकॉर्डिंगली आरबीआई CRR कम और ज़्यादा करके ये क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है. जैसे कि अभी इन दिस इमेज, सॉरी स्टूडेंट्स, इन दिस इमेज
सी CRR इज 5%. CRR इज 5% मीन्स वॉट कि बैंक के पास जो टोटल अमाउंट है उसमें से 5% कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखने हैं, और इसलिए वो 5% कमर्शियल बैंक लोन देने के लिए यूज़ नहीं कर सकती. अगर ये CRR इंक्रीज हुआ, वो ये 10% हुआ, तो 10% अमाउंट RBI के पास जाएगी और उतना लोन देने की कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की कम होगी, और इससे क्रेडिट मनी जो है वो कंट्रोल होगा, कम होगा. दैट इज CRR. सो मनी मार्केट की सिचुएशन से रिलेटेड RBI CRR कम और ज़्यादा कर सकती है. नेक्स्ट वन इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. That is called SLR. All commercial banks have to maintain liquid assets in the form of gold, cash, and in approved securities equal to not less than 25% of their total demand and time deposit liabilities. So हर एक कमर्शियल मीन्स ऑल कमर्शियल बैंक, जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उनको लिक्विड एसेट्स जो है वो एसेट्स, लिक्विड एसेट्स में कुछ अमाउंट रखनी है. वो गोल्ड फॉर्म में होगी, कैश में होगी और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में होगी, और वो इक्वल टू और नॉट टू 25% और 25% से कम नहीं होनी चाहिए, वो उनके पास मेंटेन रखनी है. दैट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. और वो लिक्विडिटी रेशो जो भी अमाउंट है, गोल्ड है मीन जो भी उनकी कैपेसिटी है, जो भी उनका टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटीज़ है, उसमें से 25% उनके पास लिक्विड फॉर्म में ये अमाउंट रखनी है. ये अमाउंट उनको लोन देने के लिए यूज़ नहीं करनी है. कि अगर ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो अगर इंक्रीज हुआ तो बैंक को अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखना है, इसलिए बैंक, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन नहीं दे सकती. मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये CRR एंड SLR कम और ज़्यादा करके RBI क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है. कैश रिजर्व रेशो जो है, इसमें कमर्शियल बैंक को कुछ कैश, कुछ रिजर्व RBI के पास रखने हैं, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में कमर्शियल बैंक को गोल्ड, कैश और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में जो है वो लिक्विडिटी फॉर्म में ये रिजर्व अपने पास ही रखने हैं, कि जिसका यूज़ वो लोन देने के लिए नहीं कर सकते. इससे क्रेडिट कंट्रोल हो सकता है. ये क्वांटिटेटिव मेथड्स है RBI के. Next one is qualitative methods. In qualitative methods, first one is regulation of margin requirement. Regulation of margin requirement means margin requirement determines the loan value of a collateral security offered by a borrower. लोन वैल्यू की फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे लोन लेना है तो जो कोलेट्रल मैं बैंक में रखूँगी उसके अगेंस्ट कितना लोन मिलेगा. ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू RBI डिसाइड करती है. बट कि अगर मैंने कोलेट्रल रखा है बैंक में तो उस पर 80% मुझे लोन देना है या 50% लोन देना है, दैट इज़ मार्जिन वैल्यू, और ये मार्जिन RBI डिसाइड करेगी और इससे क्रेडिट कंट्रोल होगा. बट कि अगर ज़्यादा क्रेडिट लोन ज़्यादा देना है, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करना है, ज़्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, तो ये मार्जिन जो है वो कम होगी. लेकिन अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है तो ये मार्जिन ज़्यादा होगी. What it? Regulation of margin requirement. Next one is credit rationing. In this method, a ceiling is imposed on different types of loans provided by commercial banks. क्रेडिट रेशनिंग होता है कि RBI जो है वो कौन से यूज़ के लिए क्रेडिट देना है, लोन देना है, इससे रिलेटेड रूल जो है वो रूल फॉर्म करती है. और इससे कि फॉर एग्जांपल कि मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो फिर कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड करेगी. बाकी की जो चीज़ें हैं उनके लिए लोन कमर्शियल बैंक नहीं देगी या फिर बहुत कम देगी. दैट इज़ कॉल्ड कि क्रेडिट रेशनिंग होता है. सीलिंग इज़ इम्पोज्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन. अलग अलग टाइप्स के लोन को सील किया जाता है. जैसे कि नेसेसरी चीज़ें एजुकेशन के लिए है, हाउसिंग के लिए है, तो उनके लिए लोन देना चाहिए. बट कार लोन है या फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो उनके लिए लोन कम दिया जाता है. दैट इज सीलिंग. Ceiling is imposed on different types of loan. Moral suasion, it implies informal request by the central bank to commercial bank to cooperate with it in
in following a proper credit policy more rigorously. सो मॉरल सुएशन मीन्स व्हाट कि इसमें कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करती है कि क्रेडिट मनी कम क्रिएट करो, और ऐसे एक कोऑपरेशन करने से मतलब ये रिक्वेस्ट है कमर्शियल सेंट्रल बैंक की कमर्शियल बैंक को, और ये रिक्वेस्ट करके क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है. सो दिस इज़ क्वालिटेटिव मेथड्स. स्टूडेंट्स, आपके बुक में सिर्फ एक सेंटेंस है, बस मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि ये क्रेडिट कंट्रोल के कौन से मेथड्स आरबीआई कैसे यूज़ करेगी. नेक्स्ट फंक्शन इज कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा. RBI collects and compiles statistical information related to banking and other financial sectors of the country. सो कंट्री में जो फाइनेंशियल सेक्टर है उससे रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना एंड वो पब्लिश करने का काम आरबीआई करती है. सो कि आरबीआई बुलेटिन होता है कि ये आरबीआई बुलेटिन में ये डेटा पब्लिश होता है. प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस. RBI also performs certain promotional and developmental functions such as extending banking services to semi-urban and rural areas, providing security to depositors, development of specialized institutions for agricultural credit and industrial finance, etc. Sorry. So RBI जो है वो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बैकवर्ड सेक्टर है वो सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कुछ डेवलपमेंटल फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस करती है. जैसे कि रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में बैंकिंग सेक्टर डेवलप हो, इसलिए वो बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करेगी. जो डिपॉजिटर्स है वो डिपॉजिटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. डेवलपमेंट एंड ऑफ अ स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जैसे कि नाबार्ड है कि ये नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चरल एंड रूरल एरियाज़ में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट करना, उनकी डेवलपमेंट करना. एंड इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना. सो इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारी बैंक्स है, आईडीबीआई है, आईसीआईसीआई है, कि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो लोन फंड प्रोवाइड करती है. सो ऐसे प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस भी बैंक करती है. एंड इन अदर फंक्शंस आरबीआई एक्ट्स एज अ clearing house for setting the accounts between its members banks. As a lender of last resort, it also provides liquidity to banks experiencing financial difficulties. जो बैंक्स को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, जो बैंक अपने अकाउंट होल्डर को उनकी जो सेविंग है वो वापस नहीं कर सकते, ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कमर्शियल बैंक को हेल्प करने का काम आरबीआई का है. दैट इज़ कॉल्ड लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. The banks can borrow from the RBI by keeping eligible securities as collateral or any other arrangement, and at the time of need or crisis, they approach RBI for financial help. जब कमर्शियल बैंक को ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस है तब कमर्शियल बैंक आरबीआई से हेल्प ले सकती है. सो दस आरबीआई वर्क्स एज अ लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसॉर्ट फॉर बैंक्स. सो these are the functions of RBI. So in this session, students will discuss important functions of Reserve Bank of India and issue of currency notes, bankers to the government, bankers bank, custodian of foreign exchange reserve, controller of credit, collection and publication of data, promotional and developmental functions, and other functions, lenders to the last resort. These are the important functions of RBI. So students, I hope you understood the functions of Reserve Bank of India. Thank you.